परम दयाल के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज मैं आर्य कृष्टि की एक बहुत सुंदर वाणी आप सभी के सम्मुख सुनाने जा रही हूँ। जब तक जीवित रहो तुम अग्निहोत्री रहो, शिखा सूत्र को वहन करो और तुम्हारा सब रहना, सब चलना, सब जानना, सब पाना ब्राह्मी अनुवेदना में संस्थित होकर तुम्हारे जीवन सूत्र के ब्राह्मी वेष्टना में सविशेष का विशेषत्व लेकर निर्विशेष से समाहित हो, और यही है परम सार्थकता। परम दयाल की ये बहुत सुंदर वाणी है जो हमें हमारे जीवन में सही गति, उच्च गति से हमको चलने की प्रेरणा देती है। आज एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम किसी रास्ते में चलते हैं तो चलने के लिए या तो हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, या तो हमें किसी टॉर्च की ज़रूरत होती है, या तो हमें किसी स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत होती है। विदाउट इसके हम अपने रास्ते में नहीं चल सकेंगे, और यदि हम चलने का प्रयास भी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ठोकर खाकर गिर भी सकते हैं, और फिर ऐसा भी हो सकता है कोई गड्ढा हमें मिल जाए और उस गड्ढे में हम पड़ गए और उससे उठना भी हम चाह रहे हैं मगर हम उठ नहीं पा रहे हैं। ठीक जीवन की भी एक ऐसी ही दशा होती है, ऐसी ही गति होती है। यदि हमारे माथे पे परमेश्वर का आशीर्वाद ना रहे, यदि उनके आशीर्वचन ना रहे, उनके मार्गदर्शन में हम ना चलें, हमारे परमेश्वर मालिक हमारे जीवन में न रहे, तो ऐसी ठोकर हम कभी भी खा सकते हैं, और ठोकर खाकर गिर के हो सकता है कि हम संभलना चाहते भी हैं, उठना चाहते भी हैं, तो भी हम उठ नहीं पाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें परमेश्वर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। परमेश्वर यदि हमारे जीवन में ना रहे तो हम किसी भी तरीके से चल नहीं पाएंगे अपने जीवन में। परमेश्वर ही एकमात्र होते हैं जो ऐसी स्थिति से हमको एकदम ऊपर उठा देते हैं, एकदम ऊंचाइयों की ओर हमारी आत्मा को ऊपर उठाने का कार्य परमेश्वर करते हैं। जीवन में चलते चलते कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन की इन जो भी गतिविधियां हैं, इनको जीवन की जो भी गतिविधियां हैं उनको संभालते संभालते कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम उनमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने आप को उन परिस्थितियों से ऊपर भी नहीं उठा पाते हैं। दरअसल रिश्तों को संभालना ज़रूरी है। जीवन में रिश्ते नहीं रहे तो कुछ भी नहीं, और परमेश्वर ने हमको रिश्तों को निभाने के लिए आदेश दी है, और सही तरीके से रिश्तों को निभाना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। हम केवल ठाकुर जी की पूजा करें, पाठ करें, यही हमारे लिए एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हम ठाकुर जी के लिए क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी की किन बातों को मान के चल रहे हैं, और हमारे जीवन में जो जो लोग हैं उनको किस तरह से प्रभु की ओर आकृष्ट कर रहे हैं, ये हमारा एक परम लक्ष्य होना ज़रूरी है। यदि हमारा ये लक्ष्य न हो जीवन में तो हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते हैं। हमें अपने जीवन में उच्च आदर्श को ग्रहण करने के साथ साथ इन सभी बातों को डीपली सोच के इनकी ओर, प्रभु की ओर हम सभी को लेके जाना पड़ेगा। उन सभी के जीवन को ऊपर उठाना पड़ेगा, उन सभी को एक मार्गदर्शन देना पड़ेगा। परमेश्वर की बातों को यदि हम मानते हैं, उनकी हर एक बात में हमको चलना पड़ेगा ठीक तरीके से, ठीक गति से। और कहते हैं इष्टि चलन থাকে যদি রুখবে না তোর দুর্গতি, दुर्गति सब दुर्ग होए आनबे जय उन्नति। यदि हमारा इष्ट के प्रति चलन हो, इष्ट के प्रति हमारा चलन हो, तो हमारे जीवन में जितनी भी दुर्गतियाँ आने वाली होती हैं तो उन दुर्गतियों को प्रभु स्वयं दुर्गा बन के संहार कर देते हैं, और हमारे जीवन को नई दिशा की एक उज्जवल किरण और उज्जवल प्रकाश से परिपूर्ण कर देते हैं।
ये प्रभु की लीला होती है और ये प्रभु का आशीर्वाद होता है कि हम सभी को एक सुंदर दिशा मिल जाती है। अपने जीवन को उच्च और आदर्श बनाने के लिए उच्च आदर्श को हमने ग्रहण किया है तो उच्च उच्च बातों को तो मान के चलना ही पड़ेगा। यदि हम केवल उनकी पूजा करें, केवल फूल बेलपत्र ही चढ़ाएं और वास्तविक अपने जीवन को एकदम साकार करने में असमर्थ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी कमी हमसे हो रही है। इस बात के लिए हम सभी को अपने आत्मचिंतन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए प्रभु की इन वाणियों को हम सभी को प्रतिदिन पढ़ना भी चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना भी चाहिए। हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी दिशा में जा रहे हैं, हम जा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। प्रभु ने हमको मना नहीं की है। कर्म करने की स्वतंत्रता प्रभु ने हमको दी है, किंतु फल देने का अधिकार उनको ही है। हम फल चाहने वाले कोई नहीं हैं। हम फल चाहेंगे भी तो भी हमको प्रभु उसी अनुरूप ही फल देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रभु हमारे अकॉर्डिंग हमको फल देते हैं। यदि हमने अच्छा कार्य किया तो हमको अच्छा फल मिलता है, बुरा कार्य किया तो बुरे फल मिलते हैं। तो बेहतर यही है कि कुछ ना चाहकर अच्छाइयों की ओर कार्य करते जाएं। अपने जीवन की एक जो सद्गति है उसकी ओर आगे बढ़ते जाएं। हम अपने परम परमेश्वर परम दयाल से प्रेम करते जाएं, निस्वार्थ भाव लेके उनको प्रेम करते जाएं। उनकी ओर अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपना उत्तरदायित्व पूर्ण निभाते हुए अपने ठाकुर जी और एक भक्त और एक प्रभु की जो लीला है इसको बरकरार हम सभी रखें। यही प्रभु की मंशा है, यही प्रभु की इच्छा है। तो ये कहना चाहूँगी कि ठाकुर जी के अनुरूप हम अपने जीवन को चलाएं, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। और इष्ट के प्रति चलन, इष्टि चलन আমাদের সকলকে চালাতে হবে, তখনই আমরা ওনার দয়া দেখতে পাবো। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে সেই ঠাকুরের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি कि ঠাকুর তুমি আমাদের সকলকে তোমার শ্রীচরণের দাস বানিয়ে রেখো। आप ही हमारे जीवन के मेन केंद्र हो, आप ही हमारे जीवन के मेन मार्गदर्शक हो, आप ही हमारे जीवन के सर्वा हो। यही प्रार्थना आपके श्री चरणों में हम सभी करते हैं। आइए ये शपथ लें कि हमेशा आपके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, अपने जीवन को उन्नत करेंगे, सार्थक करेंगे। और प्रभु श्री चरणों में आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, जय गुरु लिख के मेरा आशीर्वाद भरा ये जीवन कर दें, सार्थक कर दें। आप सभी का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके ठाकुर जी के रास्ते में कोई आगे जाए, ठाकुर जी की इन वाणियों तक कोई और भी पहुँचे, किसी और को भी इस वाणी का लाभ मिले, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। आप सभी के लिए प्रभु श्री चरणों में ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करते हुए आज ही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।